यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो है, मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां, जो मुझे मेरे पे आबिद भाई इल्जाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज रोल्स रॉयस भी है, मेरी तो है। ताजमहल बना था, ठीक है, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया गया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिर लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों को और ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 लड़के नहीं बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन बच्चों को इस टाइम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी खुद बनाते हैं, आप उनकी एसयूवीज देखें, थार देखें, उनकी आप बाइक्स देखें, बुलेट देखें, ये देखें वो क्वालिटी बनाते हैं, और उनकी जो कौम है वो भी अपने प्रोडक्ट को पसंद करती है। और जहाँ तक स्टेट पॉलिसी की बात रही कि आप इंडिया को देखें कि जो इंडिया है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की श्योरिटी दिलाती है। दबंग एंट्री कौन? दबंग एंट्री तो इन्होंने धांधली से मारी है, धांधली से मारी है ना, धांधली की इन्होंने। तो आप ऑपोजिशन में बैठो ना, इमरान खान को सपोर्ट करने वालों, इमरान खान को पहले इमरान को रहा तो करें, रहा तो करें पहले। क्या मतलब इमरान खान होगा तो पीटीआई होगी? मेरी बात सुने, फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, आप सबको पता। आपके इंडियन जो रुपी है, इंडियन करेंसी में दुनिया के 25 से ज्यादा मुल्क जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, और आप अपने करेंसी का हाल देखो। आपको FATF जो है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, वो आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा था, इतनी कश्मकश के बाद उन्होंने आपको निकाला है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी तरक्की है वो आप IMF के सहारे बैठ रहे हो, ऐसे देख रहे होते हो कि हमें कोई लोन मिले ताकि हम उन चीज़ों को चलाएं। करेंसी को स्टेबल किया हुआ उन्होंने, और अपने मुल्क को स्टेप बाय स्टेप वो लेकर आगे चल रहे हैं, ना कि पीछे चल रहे हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी उनको कॉपी किया है, और इंशाल्लाह इसमें नो डाउट कि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुल्क को बचाने के लिए, आगे तरक्की के राह पर गमजन करने के लिए अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो इससे नो डाउट कि इसमें कोई बुरी बात है। कर्जा लेके डेवलपमेंट करना, फिर उसी कर्जे को चलाना, ये कहाँ की डेवलपमेंट है? जिस तरह के लिए मजीद कर्जे भी लेना, जिस तरह आप देखें, आपका जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा है, अगर ये ना चले तो 8 अरब रुपए का नुकसान करता है, चले तो 5 अरब रुपए का नुकसान करता है। ये कहाँ की मुआशी तरक्की है? आपने मुआशी तरक्की करनी थी, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करो, आप अपनी यूथ को जिस तरफ मुआशी स्टेबिलिटी होती है, आप उस तरफ। जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं, और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है, और 2 लोगों की लाइफ है, और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके, और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो विदाउट फिजिबिलिटी और विदाउट कैलकुलेशंस के बगैर वो भेज रहे होंगे। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है, और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं,
तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में। मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल तब तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश नहीं करता किसी के लिए। देखे, इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम, उसके लिए कोशिश कर रहा है, गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी बेस्ट विशेस यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे और उनको तरक्की